हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से लिया गया है। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, और जितना भी मैं क्वेश्चन दूंगा सबको मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कैल्शियम इज एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20। इज इट मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम? बोला जा रहा है कि कैल्शियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 20। आपको बताना है क्या वो मोर रिएक्टिव है या फिर लेस रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम। ठीक है, और मैं मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर बता देता हूं, वो होता है 12। ठीक है, फॉर्मूला हो गया Mg और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। आप मुझे आंसर देने का कोशिश करें कमेंट में कि क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा। तो बिल्कुल बच्चों, जो कैल्शियम होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। क्यों मोर रिएक्टिव होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमारा मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। सबसे ऊपर में कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऊपर से नीचे आते जाइएगा, आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा? बढ़ते जाएगा, जिसके कारण जो कैल्शियम होता है वो मैग्नीशियम के नीचे आता है, तो कैल्शियम का जो रिएक्टिविटी होगा वो मैग्नीशियम से ज्यादा होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एलिमेंट्स कम्स आफ्टर लिथियम इन द पीरियोडिक टेबल? आपको राइट की तरफ शिफ्ट करना है और बताना है कि लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, विच एलिमेंट कम्स आफ्टर राइट लिथियम इन द पीरियोडिक टेबल? लिथियम के राइट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो आप कमेंट करके आंसर लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बेरिलियम बाबू। ठीक है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। और इसका अगर हम लोग बात करें कि सिंबल, तो ये Be से रिप्रेजेंट होता है और एटॉमिक नंबर इसका होता है 4। तो 3 के बाद 4 हमारा जो होगा वो बेरिलियम का होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में आ चुका है। ठीक है ना, बोर्ड में आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। X इज एन एलिमेंट, कोई X एक एलिमेंट है विथ एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर आपका 20 है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड? क्लोराइड का आपको फॉर्मूला बताना है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, X इज एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड? प्लीज जल्दी से मुझे आंसर देने का कोशिश करें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूं। जो 20 होगा वो किसका होगा बच्चों? कैल्शियम का होगा। बिल्कुल, आपने ऊपर भी देखा था, तो कैल्शियम होगा। क्लोराइड यानी कि क्या चीज है? Cl है। आपने फॉर्मूला बनाने सीखा था ना क्लास 9 में, और क्लास 10 में भी थोड़ा बहुत सीखा होगा। तो देखिए, अगर हमें फॉर्मूला चाहिए किसी भी कंपाउंड का, तो हमें क्या करना होता है? हमें उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो कैल्शियम का होता है 282 और क्लोरीन का अगर हम लोग करेंगे तो 17 होता है, तो 28 क्या होता है? 7। क्लियर है ना? अब इसका वैलेंसी देखिए, कैल्शियम का जो वैलेंसी है वो 2 है और जो क्लोरीन का जो वैलेंसी है बच्चों वो कितना है? 1 है। क्लियर है? अब वैलेंसी तो आपका आता ही होगा बताने किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, ये वाला इसके साथ चला जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा, तो आप बोलिएगा क्या? CaCl2। तो बच्चों जो इसका क्लोराइड का फॉर्मूला होगा वो होगा CaCl2। तो जिन लोगों ने भी राइट आंसर दिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। तो एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? तो उसका एटॉमिक नंबर बताना है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। आप इसको क्या करें? ऐड कर दें 286 यानी कि 16, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 16 होगा। और अगर हम लोग बात करें इसका एलिमेंट का नेम का, तो 16 किसका होता है बच्चों? सल्फर का होता है ना। किसका होता है? सल्फर का। क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डज सिलिकॉन हैज वैलेंसी 4 एंड क्लोरीन 1? पूछा जा रहा है ऐसा क्यों होता है कि सिलिकॉन का वैलेंसी 4 होता है जबकि क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। ओके, तो देखिए आप अगर सिलिकॉन देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14, है ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना दें तो क्या हो जाएगा? 284 हो जाएगा। अगर आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा तो क्या होगा? 287 होगा। क्लियर ना बच्चों? अब देखिए आप सल्फर में देखिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 है,
ठीक है, यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन का और जरूरत है ताकि ये अपना ऑक्टेट को क्या कर ले, पूरा कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन का नीड है इसको। और क्लोरीन को देखिए कितना इलेक्ट्रॉन को नीड है बच्चों, बस 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले लेता है तो इसका अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी के कारण जो सिलिकॉन का वैलेंसी 4 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 10। एक आपका एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आप एलिमेंट बताइए एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर। बच्चों ग्रुप नंबर भी बताना है इस एलिमेंट का। तो चलिए इस मुझे आंसर देने का कोशिश करें। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 10। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। जल्दी से मुझे आंसर दें। चलिए बच्चों मैं बताता हूं। देखिए एटॉमिक नंबर 10 है, यानी कौन सा एलिमेंट होगा बच्चों, नियॉन होगा, है ना, नियॉन होगा। बच्चों मैं आपको बताया हूं बार बार कि क्वेश्चन कम से कम 1 से लेकर के 20 तक आप जरूर याद करें, है ना। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो नियॉन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। अब हम बात करेंगे ये किस ग्रुप में आता है। तो बच्चों ग्रुप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा। तो हम लोग देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है 2 और 8, यानी कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसका वैलेंसी 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये किस ग्रुप में आएगा बच्चों, ये ग्रुप 18 में आएगा, है ना। चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एलिमेंट्स X, Y and Z have atomic number 7, 8 and 10 respectively। क्वेश्चन पूछा है इसमें स्टेट देयर पोजीशंस, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, यानी कि ग्रुप नंबर भी बताना है बच्चों और पीरियड नंबर भी बताना है, बोथ इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लियर है। तो देखिए 3 एलिमेंट है ना, X है, Y है और Z है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये मैं X लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं Y लिख देता हूं और यहाँ पे मैं Z लिख देता हूं। ओके, 3 एलिमेंट है। इसका आप बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। कितना है बच्चों, 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, 2 और क्या हो जाएगा 5। Y का एटॉमिक नंबर कितना, 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, 2 और 6। आपका Z का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2 और 8। क्लियर है बच्चों। चलिए मैं आपका एलिमेंट्स का नेम भी बता देता हूं। जो X है वो आपका क्या है, नाइट्रोजन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। जो Y है वो आपका ऑक्सीजन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। Z है वो आपका नियॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का, यानी कि पोजीशन पे बात करते हैं। देखिए बच्चों पोजीशन पे बात करने के लिए हमें क्या देखना होता है, 2 चीजों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ये देखना होता है कि नंबर ऑफ सेल कितना ऑक्युपाई किया है ना, कि 2 सेल है या 3 सेल है। उसके बाद हमें देखना होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ओके चलिए, तो यहां पे देखिए, यहां पे 2 सेल लिया है ना, यहां पे क्या लिया गया है, 2 सेल। तो आप बोलेंगे इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा बच्चों, 2 होगा। क्लियर है ना, 2 सेल लिया मतलब पीरियड 2 हो गया। अब हम बात करते हैं इसके ग्रुप के। तो देखिए बच्चों कितना ग्रुप होगा, देखिए कौन से ग्रुप में आएगा, देखिए 2 और 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना। तो जब भी 2 से ज्यादा होता है तो हम लोग उसमें 10 ऐड कर देते हैं ना। तो 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो गया। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, मैं बगल में डाल दूंगा। ठीक है, तो 2 पीरियड नंबर 2 है और ग्रुप नंबर 15 है, किसका, X का। चलिए अब हम लोग आते हैं Y के ऊपर। Y देखिए 2, 6 है, ये भी कितना पीरियड में आएगा बच्चों, 2 पीरियड है, पीरियड नंबर 2 है। अब ग्रुप नंबर अगर हम लोग बात करें बच्चों, ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा इसका, देखिए 6 है ना, 2 से ज्यादा है तो 10 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, 16। क्लियर है, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद Z पे आ जाइए जिसका एटॉमिक नंबर है 10। वो आपका जो पीरियड होगा वो कितना पीरियड होगा बच्चों, 2। और ग्रुप बताएं, ग्रुप कितना होगा, देखिए 8 है, 10 ऐड कर दीजिए, 18। क्लियर है ना। अब ग्रुप 18 वाला एलिमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अगर उसका वैलेंसी 0 है तो वैसे भी ग्रुप 18 में आएगा। जैसे कि अगर हीलियम रहता तो भी वो ग्रुप 18 का एलिमेंट का होता क्योंकि वैलेंसी उसका 0 होता है। क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन समझ गए ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एलिमेंट हैज, वाई काट दीजिए, एन एलिमेंट हैज ए टोटल ऑफ 3 सेल। एक एलिमेंट है जिसका 3 सेल ऑक्युपाई किया है और उसका 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट।
एटॉमिक नंबर बताना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच पीरियड विल यू फाइंड दिस एलिमेंट, ये कौन सा पीरियड में ये एलिमेंट आएगा। सबसे पहले देखिए यहां पे एटॉमिक नंबर पूछा गया है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर में डिस्कस किया था ना कि जितना नंबर ऑफ सेल्स होगा, ठीक है, वो उतना पीरियड में होगा, पहली बात। सेकंड बात आपको बताया था कि जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर वो 2 से ज्यादा है तो 10 ऐड कर दीजिए, उतना ही उसका ग्रुप नंबर होता है ना। तो यहां पे बोल रहा 3 सेल को पाई किया है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो चलिए 3 सेल को पाई किया मतलब 2 को पहला भरा होगा, दूसरा भी भरा होगा। अब तीसरा देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कितना है, 5 है, लास्ट सेल में कितना है, 5 है। क्लियर है बच्चों, तो ऐड कर लीजिए 8 to 10 और 5 कितना हो गया, 15। यानी कि आप बोलिएगा कि 15 एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 15 है। ओके, अब 15 का मैं एलिमेंट नेम भी बता देता हूं। 15 किसका होता है बच्चों, फास्फोरस का होता है ना। आप 1 से 20 तक बिल्कुल याद रख ले बच्चों, बहुत जगह काम आएगा, पूरा चैप्टर में ही काम आएगा। चलिए तो कितना होता है इसका, 15, यानी कि आप बोलेंगे फास्फोरस। अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है बोला है सिर्फ पीरियड बोला है, कौन सा पीरियड में आएगा। देखिए नंबर ऑफ सेल कितना को पाई किया है, 3, तो नंबर ऑफ सेलों को पाई 3 किया है तो पीरियड कितना हो जाएगा, 3। बहुत इजी है बच्चों, जितना नंबर ऑफ सेलों को पाई करेगा उतना नंबर ऑफ पीरियड हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर ग्रुप बोलता तो कितना, कौन से ग्रुप में आता बच्चों, ये आता 15 ग्रुप में, बट ग्रुप नहीं पूछा है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 6। ओके, 3 क्वेश्चन पूछा गया है। टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग, ये किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है टू विच पीरियड डज इट बिलोंग, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि किस पीरियड में बिलोंग कर रहा है। और थर्ड क्वेश्चन है बोल रहा है राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 6 है ना। तो आपका एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो कौन सा ग्रुप में आएगा, कौन सा पीरियड में आएगा, चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए 6 है ना, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। देखिए 2 और 4। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है नेम द एलिमेंट, 4 क्वेश्चन एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों, कार्बन होगा। कौन सा एलिमेंट होगा, ये कार्बन होगा, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 2 और 4 बना दिए। अब यहां से बता सकते हैं ये कितने ग्रुप में आएगा। तो इसका अगर ग्रुप नंबर, अगर 1 का आंसर दूं बच्चों तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, देखिए 4 है ना, 10 में ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा, 14। क्लियर है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया अगर 2 से ज्यादा होगा 10 ऐड कर दीजिए, 14 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू विच पीरियड डज इट बिलोंग, कौन सा पीरियड में होगा। मैंने इसका भी आंसर आपको दे रखा ऊपर में कि जितना नंबर ऑफ सेल्स होगा उतना पीरियड्स होगा, तो 2 सेलों को पाई किया तो नंबर ऑफ पीरियड कितना होगा बच्चों, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने बना रखा ऊपर में 2, 4। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या फिर हेल्पफुल नहीं लगी। और ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।